यह एक चमकती दोपहर थी। फैसलाबाद की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GCU के विशाल कैंपस में हर तरफ चहल पहल थी। कैंपस के मुख्य द्वार के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लड़के और लड़कियों के समूह जमा थे। कोई अपनी नई मोटरबाइक दिखा रहा था, कोई लेक्चर की तैयारी कर रहा था और कोई अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर रहा था। ये वह जगह थी जहां सपने बनते थे, दिल टूटते थे और कहानियां जन्म लेती थीं। शहबाज अकबर, जिसे सब शहबाज कहते थे, कैंपस का सबसे लोकप्रिय लड़का था। वह एक अमीर जमींदार का बेटा था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अजीब सी सादगी थी जो सबको अपनी ओर खींचती थी। उसका कद लंबा था, लगभग 6 फीट, और शरीर तराशा हुआ जैसे जिम में घंटों बिताता हो। उसके बाल लंबे, हल्के भूरे और हमेशा जेल से सजे रहते, जो उसके चेहरे पर लहरों की तरह गिरते थे। आज उसने सफ़ेद शर्ट पहनी थी जिसके बाजू मुड़े हुए थे, नीली जीन्स और पैरों में महंगे ब्रांड के काले जूते। उसकी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी चमक रही थी, जो उसकी दौलत की निशानी थी। लेकिन उसकी सबसे खास चीज़ थी उसकी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो लड़कियों के दिल पिघला देती थी। शहबाज अपनी नई कार, एक चमकती हुई काली ऑडी, के पास खड़ा था। उसके आसपास जीशान, हमजा और नावेद जमा थे। जीशान एक मध्यम वर्गीय लड़का था जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। उसने साधारण नीली कमीज और खाकी पैंट पहनी थी, लेकिन उसके बाल हमेशा बिखरे रहते, जो उसे एक कलाकार जैसा लुक देते थे। हमजा एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी बुद्धि और हुनर उसे सबसे अलग करते थे। उसने पुरानी जीन्स और साधारण टी-शर्ट पहनी थी और पैरों में सस्ते लेकिन साफ सुथरे सैंडल थे। नावेद, शहबाज का सबसे करीबी दोस्त, एक दबंग लड़का था। उसने काली जैकेट, सफ़ेद शर्ट और महंगी जीन्स पहनी थी और उसके बाल छोटे लेकिन स्टाइलिश थे। शहबाज, बता, कल रात तूने आयशा से क्या बात की? नावेद ने हंसते हुए पूछा, अपने चश्मे को ठीक करते हुए। शहबाज ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ खास नहीं। वो कह रही थी कि उसे मेरी कार बहुत पसंद है। सब हंस पड़े। ये तो तेरी हर गर्लफ्रेंड कहती है। जीशान ने तंज कसा, अरे मैं क्या करूं अगर लड़कियां मेरी कार से ज़्यादा मुझे पसंद करती हैं। शहबाज ने हंसते हुए कहा। दूसरी ओर कैंटीन के पास एक पुराने शीशम के पेड़ के नीचे 3 लड़कियां बैठी थीं, आयशा, एम और सारा। आयशा को कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहराते थे और उसने हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था, जिसके साथ सफ़ेद प्लाजो पैंट और साधारण लेकिन खूबसूरत झुमके थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर लड़के को अपनी ओर खींचती थी। एम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और हमेशा रोमांटिक सपने देखती थी। उसने नीला दुपट्टा और सफ़ेद सूट पहना था और उसके बाल जूड़े में बंधे थे, जो उसे एक शरीफ लड़की का लुक देते थे। सारा सबसे चुलबुली थी। उसने मॉडर्न स्टाइल का टॉप और जीन्स पहनी थी और उसके बाल खुले थे, जो हवा के हर झोंके के साथ उड़ते थे। आयशा, तू शहबाज के साथ क्या चला रही है? सारा ने शरारती अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, बस वो बहुत समझदार है। और हाँ, उसकी कार वाकई बहुत खूबसूरत है। आयशा ने हंसते हुए कहा। अरे बस कार, या कुछ और भी? एम ने आंख मारी। तुम दोनों को बस यही सूझता है, आयशा ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक राज छिपा था। शायद वह शहबाज से कुछ ज्यादा ही प्रभावित थी, या शायद उसका कोई और मकसद था। शाम को जब शहबाज अपनी कार की ओर जा रहा था, उसे एक मैसेज मिला। आयशा का था, शहबाज, आज रात मिल सकते हो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। शहबाज मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या आयशा वाकई उससे प्यार करती थी, या उसकी नीयत कुछ और थी? उधर जीशान कैंपस की लाइब्रेरी में बैठा एम के बारे में सोच रहा था। वह उससे प्यार करता था, लेकिन उसे डर था कि उसकी गरीबी एम के सपनों के बीच आड़े आएगी। नावेद, जो हमेशा हर लड़की को पटाने की कोशिश में रहता था, सारा के पीछे पड़ा था, लेकिन सारा उसे हमेशा ठुकरा देती थी। हमजा, जो स्वभाव से शांत था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन उसकी नज़र भी एक लड़की पर थी, एक ऐसी लड़की जो अभी कहानी में नहीं आई थी। ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या आयशा शहबाज से सच्चा प्यार करती है, या उसका कोई और एजेंडा है? क्या जीशान अपनी मोहब्बत एम को पा सकेगा? नावेद और सारा के बीच क्या होगा? और हमजा की जिंदगी में कौन सी लड़की आने वाली है? रात के 8 बज रहे थे। फैसलाबाद की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। शहबाज अकबर अपनी चमकती हुई काली ऑडी को कैंपस के पीछे वाले गेट के पास रोककर खड़ा था। उसने आज रात के लिए खास तैयारी की थी। उसकी सफ़ेद शर्ट अब एक काले ब्लेजर के साथ थी, जिसके नीचे हल्की नीली टी शर्ट झलक रही थी। उसकी जीन्स वही थी, लेकिन उसने अपने बालों को और ज़्यादा सजाया था, हर तार जेल से चमक रहा था।
उसकी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी अब भी मौजूद थी, लेकिन उसने हल्का सा परफ्यूम भी लगाया था जिसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। वह आयशा का इंतज़ार कर रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। आयशा ने मैसेज में कहा था कि वह कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। शहबाज के दिमाग में कई सवाल थे। क्या आयशा उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली थी या उसका कोई और मकसद था? शहबाज को आयशा की खूबसूरती और उसकी चालाकी दोनों का अंदाज़ा था। वह जानता था कि आयशा ऐसी लड़की है जो हर लड़के को अपनी उंगलियों पर नचाती है, फिर भी उसके दिल में आयशा के लिए एक आकर्षण था। कुछ मिनट बाद एक हल्की सी आहट हुई। शहबाज ने सिर उठाया तो आयशा को गेट से बाहर आते देखा। वह रात के अंधेरे में किसी चांदनी की तरह चमक रही थी। उसने काले रंग का लंबा ड्रेस पहना था जो उसके शरीर से लिपटा हुआ था और उसके कंधों पर एक हल्का सा शॉल लहरा रहा था। उसके बाल खुले थे जो हर कदम के साथ हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में काजल था जो उसकी गहरी आंखों को और उभार रहा था। उसके पैरों में काली हाई हील्स थीं जिनकी आवाज़ ज़मीन पर हल्की टक टक कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था और उसके होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक चमक रही थी। शहबाज, तुम वाकई वक्त के पाबंद हो, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम जैसे किसी के लिए वक्त निकालना पड़ता है, शहबाज ने अपनी दिलकश मुस्कान के साथ जवाब दिया। आयशा ने हल्की सी हंसी हंसी और कार के दरवाजे की ओर बढ़ी। शहबाज ने फौरन दरवाज़ा खोला और उसे बैठने दिया। जब वह खुद ड्राइवर सीट पर बैठा तो उसने आयशा की ओर देखा। तो बताओ, क्या ज़रूरी बात है? आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, शहबाज, तुमसे कुछ मांगना है, लेकिन पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। शहबाज के दिल की धड़कन तेज हो गई। गुस्सा? क्यों, क्या बात है? बस वादा करो, आयशा ने जिद की। ठीक है, वादा किया। अब बताओ, शहबाज ने कहा और अपनी कार को धीरे धीरे सड़क पर चलाया। वे दोनों शहर के एक शांत हिस्से की ओर जा रहे थे जहां एक मशहूर कैफे था। इधर कैंपस के हॉस्टल में जीशान, हमजा और नावेद एक कमरे में बैठे थे। कमरा जीशान का था, जिसे हॉस्टल का सबसे कूल कमरा माना जाता था। दीवारों पर कुछ पोस्टर लगे थे, एक मोटरबाइक का, एक हॉलीवुड फिल्म का और एक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर का। कमरे के बीच में एक पुरानी सी मेज पर चाय के कप रखे थे और ज़मीन पर एक पतला सा गलीचा बिछा था। जीशान अपनी किताबों के ढेर के बीच बैठा एम के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी नीली कमीज की आस्तीनें मोड़ रखी थीं और उसके बाल अब भी बिखरे हुए थे। उसके पैरों में सस्ते सैंडल थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गवाही देती थी। वह एम से प्यार करता था, लेकिन उसे डर था कि उसकी गरीबी उसके रॉयल ड्रीम चेजर्स के आड़े आएगी। जीशान, क्या सोच रहा है? नावेद ने, जो अपनी काली जैकेट उतारकर अब सिर्फ सफ़ेद टी शर्ट में था, पूछा। उसके बाल छोटे और स्टाइलिश थे और उसका चश्मा उसके चेहरे पर एक शरारती लुक देता था। कुछ नहीं, बस पढ़ाई के बारे में सोच रहा, जीशान ने झूठ बोलते हुए कहा। हाँ, पढ़ाई या एम? हमजा ने, जो चुपचाप बैठा था, तंज कसा। हमजा ने अपनी पुरानी जीन्स और साधारण टी शर्ट पहनी थी और उसके पैरों में वही साफ सुथरे सैंडल थे। उसकी आंखें गहरी थीं और वह हमेशा दूसरों के दिल की बात समझ लेता था। तुम सबको बस मेरी टांग खींचनी है, जीशान ने हंसते हुए कहा। अरे, हम तो बस तेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नावेद ने कहा। भाई, एम को प्रपोज कर क्यों नहीं देता? प्रपोज? और अगर उसने मना कर दिया? जीशान की आवाज़ में डर था। अरे, अगर मना करेगी तो कोई और मिल जाएगी, नावेद ने हंसते हुए कहा। देख, मेरी तो सारा से बात चल रही है, कल उसे डेट पर ले जा रहा हूँ। सारा? वो तो हर लड़के को ठुकराती है, हमजा ने हंसकर कहा। देखो, नावेद का जोश, जीश ने चिढ़ाते हुए कहा। 3 रात गहरी हो चुकी थी। फैसलाबाद के एक आलीशान रेस्तरां लहरें के बाहर शहबाज की काली ऑडी खड़ी थी। रेस्तरां शहर के किनारे झंग रोड पर था, जहां कांच की दीवारें और हल्की नीली रोशनी इसे एक स्वप्निल जगह बनाती थीं। अंदर की हवा में हल्का संगीत गूंज रहा था और मेज़ों पर मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। शहबाज और आयशा एक कोने की मेज़ पर बैठे थे, जहां से बाहर सड़क का नज़ारा दिखता था। शहबाज ने आज रात के लिए खास तैयारी की थी। उसने काला सूट पहना था, जिसके नीचे सफ़ेद शर्ट और हल्की ग्रे टाई थी। उसके बाल जेल से चमक रहे थे और उसकी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी हर मोमबत्ती की रोशनी में जगमगा रही थी। उसका परफ्यूम, एक महंगा फ्रेंच ब्रांड, हवा में फैल रहा था। आयशा उसके सामने बैठी थी और उसकी खूबसूरती आज रात और भी निखर कर सामने आई थी। उसने गहरे लाल रंग का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना था, जो उसके कंधों और गर्दन को उभार रहा था। उसके बाल लहराती लतों में सजे थे और उसकी आंखों में काजल उसे एक रहस्यमयी लड़की का रूप दे रहा था।
उसके पैरों में चमकदार लाल हाई हील्स थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा क्लच पर्स था। तो आयशा, अब बताओ, क्या मांगना है? शहबाज ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। उसका दिल अब भी धड़क रहा था क्योंकि आयशा की बातों में एक अजीब सी गहराई थी। आयशा ने अपने वाइन ग्लास को हाथ में घुमाया और फिर शहबाज की आंखों में देखते हुए बोली, शहबाज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे भाई को एक बड़ी मुसीबत है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। शहबाज के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी के भाव उभरे, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। पैसे? कितने पैसों की बात है? आयशा ने नज़रें झुकाईं और धीरे से बोली, 5 लाख रुपये। शहबाज खामोश हो गया। 5 लाख उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। उसका बाप फैसलाबाद का बड़ा ज़मींदार था और उसकी जेब हमेशा गर्म रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक शक जागा, क्या आयशा वाकई अपने भाई के लिए मान रही थी या ये कोई चाल थी? आयशा, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे सच बताओ, ये पैसे वाकई तुम्हारे भाई के लिए हैं? शहबाज ने सावधानी से पूछा। आयशा की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। शहबाज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? शहबाज ने मुस्कुराकर कहा, झूठ बोला नहीं, लेकिन तुम एक राज हो आयशा। तुम्हारी हर बात के पीछे एक कहानी होती है। आयशा ने हंसी से बात टाल दी और अपना हाथ शहबाज के हाथ पर रखा। उसकी छुअन शहबाज के दिल को पिघला रही थी। शहबाज, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। शहबाज ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है आयशा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? आयशा ने पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। शहबाज की आवाज़ में गंभीरता थी। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, वादा है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके दिल में एक राज दफन था। आयशा का भाई किसी मुसीबत में नहीं था। ये पैसे उसके अपने लिए थे, एक ऐसी साजिश के लिए जो अभी पर्दा उठाने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर कैंपस के पिछले हिस्से में, जहां पुराने पेड़ों के साए गहरे होते हैं, ज़ीशान एम का इंतजार कर रहा था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन आज उसने खास तैयारी की थी। उसने नीली शर्ट और काली जीन्स पहनी थी, जो उसके मध्यम कद और हल्के रंग पर जंच रही थी। उसके बाल अब भी बिखरे थे, लेकिन उसने उन्हें हाथ से संवारा था। उसके पैरों में सस्ते लेकिन साफ जूते थे और उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था, जो उसने कैंपस के बगीचे से तोड़ा था। एम कुछ मिनट बाद आए। उसने हल्के हरे रंग का सूट पहना था, जिसके साथ सफ़ेद दुपट्टा लहरा रहा था। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो ज़ीशान के दिल को छू लेती थी। उसके पैरों में सादा सफ़ेद सैंडल थे और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। ज़ीशान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एम ने पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की सी शर्मिंदगी थी। ज़ीशान ने गुलाब उसकी ओर बढ़ाया और बोला, एम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एम ने गुलाब लेते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या बात है ज़ीशान? ज़ीशान ने गहरी सांस ली और बोला, एम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एम खामोश हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी की चमक आई, लेकिन फिर उसने नज़रें झुकाईं। ज़ीशान, तुम अच्छे हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत उलझन भरी है। ज़ीशान के दिल पर मानो तीर सा लगा। उलझन? एम, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एम ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू चमके। ज़ीशान, तुम नहीं समझोगे। मेरे घरवाले, वे मेरी शादी तय कर रहे हैं। ये सुनकर ज़ीशान सन रह गया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। एम, क्या तुम उससे प्यार करती हो? एम ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, नहीं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं। ज़ीशान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, एम, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। एम ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर उसने अपना हाथ छुड़ाया और चली गई। ज़ीशान वही खड़ा रहा। उसका दिल टूटा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा जागा। वह एम को खोना नहीं चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर नावेद सारा को एक नए रेस्तरां सितारों की रात ले गया था। ये रेस्तरां फैसलाबाद की एक ऊंची इमारत की छत पर था, जहां से पूरा शहर चमकता दिखाई देता था। नावेद ने काली जैकेट, सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी। उसके बाल सजे हुए थे और उसका चश्मा उसे एक स्टाइलिश लुक दे रहा था। उसने हल्का सा परफ्यूम लगाया था और उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सारा ने नीला ऑफ शोल्डर टॉप और काली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे, जो हवा के झोंकों के साथ उड़ रहे थे। उसके पैरों में काली हाई हील्स थीं और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वह नावेद के साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था।
सारा, बता तुझे मेरी ये डेट कैसी लगी? नावेद ने एक ग्लास जूस उठाते हुए पूछा। सारा ने हंसते हुए कहा, नावेद तुम तो बड़े फिल्मी हो, लेकिन हाँ ये जगह वाकई खूबसूरत है। नावेद ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, खूबसूरत जगह नहीं, तुम खूबसूरत हो। सारा ने हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह नावेद को पसंद तो करती थी, लेकिन उसका दिल किसी और पर था, एक ऐसे लड़के पर जो अभी कहानी में नहीं आया था। रात गहरी हुई तो नावेद ने सारा को छोड़ने के लिए अपनी मोटरबाइक निकाली, लेकिन जैसे ही वे रेस तरह से निकले, एक काली गाड़ी ने उन्हें रोका। गाड़ी से एक लंबा दबंग लड़का निकला। उसने काली जैकेट और जीन्स पहनी थी और उसके बाल छोटे लेकिन स्टाइलिश थे। उसकी आंखों में गुस्सा था। सारा, ये कौन है? उस लड़के ने नावेद की ओर इशारा करते हुए पूछा। सारा के चेहरे पर डर के भाव उभरे। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नावेद ने हैरानी से सारा की ओर देखा। अरमान, ये कौन है? सारा। अरमान ने नावेद की ओर बढ़कर कहा, तुम सारा से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। नावेद ने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो मुझे धमकी देने वाले? लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, सारा ने नावेद का हाथ पकड़ा और बोली, नावेद चलो यहाँ से। नावेद और सारा वहाँ से चले गए, लेकिन नावेद के दिल में एक शक जागा। सारा ने उससे कुछ छिपाया था और अरमान की एंट्री ने कहानी में एक नया सस्पेंस डाल दिया। 4. कैंपस की लाइब्रेरी में हमजा देर रात तक पढ़ रहा था। वह एक शांत लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसने अपनी पुरानी जीन्स और साधारण सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और उसके पैरों में सस्ते लेकिन साफ सैंडल थे। उसके बाल छोटे और सादे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ईमानदारी थी जो सबको अपनी ओर खींचती थी। लाइब्रेरी लगभग खाली थी जब एक लड़की अंदर आई। उसका नाम था ज़ारा। वह नई थी और कैंपस में उसकी एंट्री ने हलचल मचा दी थी। ज़ारा ने काला कुर्ता और सफ़ेद पलाजो पहना था, जिसके साथ एक हल्का सा दुपट्टा लहरा रहा था। उसके बाल लंबे और चमकदार थे जो उसकी कमर तक गिरते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक थी। उसके पैरों में सादे काले जूते थे और उसके हाथ में एक बड़ा बैग था जिसमें किताबें भरी थीं। ज़ारा हमजा के पास वाली मेज़ पर बैठी और एक किताब खोल ली। हमजा ने उसकी ओर देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ज़ारा ने भी उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। हाय, क्या ये सीट खाली है? ज़ारा ने पूछा। हमजा ने घबराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। दोनों खामोशी से बैठे रहे, लेकिन ज़ारा ने बात शुरू की। तुम यहाँ हर रात पढ़ने आते हो? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लाइब्रेरी मेरी पनाहगाह है। ज़ारा ने हंसी और बोली, अच्छा, तो तुम उन पढ़ाकुओं में से हो जो रात भर किताबों में डूबे रहते हैं? हमजा ने हंसते हुए कहा, शायद। यह उनकी दोस्ती की शुरुआत थी, लेकिन ज़ारा के पीछे एक राज था जो हमजा की साधारण जिंदगी को उलझाने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्टल के एक कमरे में आयशा, एम और सारा बैठी थीं। कमरा आयशा का था, जहां दीवारों पर फैशन मैगजीन के पोस्टर लगे थे। ज़मीन पर एक गद्दा बिछा था और मेज़ पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखे थे। आयशा ने अपना लाल ड्रेस उतारकर अब एक आरामदायक टी शर्ट और पजामा पहना था। उसके बाल अब जूड़े में बंधे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। एम ने अपना सूट बदलकर एक साधारण नीला नाइटी पहन ली थी। सारा ने अपना टॉप उतारकर एक हल्की शर्ट पहन ली थी और उसके बाल अब भी खुले थे। आयशा, तूने शहबाज से क्या बात की? सारा ने चिप्स खाते हुए पूछा। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, बस वो मेरी हर बात मानता है। एम ने हैरानी से कहा, लेकिन तू उससे प्यार करती है? आयशा ने हंसी और बोली, प्यार? अरे एम, प्यार तो एक खेल है। शहबाज के पास पैसे हैं और मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। सारा ने कहा, लेकिन अगर उसे पता चल गया? आयशा ने कहा, पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तभी एम ने एक बात कही जिसने सबको खामोश कर दिया। आयशा, मैंने कल रात तुझे अरमान के साथ देखा था। आयशा का चेहरा पल भर के लिए सफ़ेद पड़ गया। अरमान? तुम गलत समझी। सारा ने हैरानी से पूछा, अरमान? वो कौन? आयशा ने बात बदलने की कोशिश की और बोली, बस मैं समझा दूंगी। लेकिन उसकी बातों ने सारा और एम के दिलों में शक पैदा कर दिया। आयशा कुछ छिपा रही थी और यह राज जल्द खुलने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शहबाज अपनी ऑडी के पास खड़ा था, लेकिन आज उसकी मुस्कान गायब थी। उसने काली शर्ट पहनी थी जिसके बाजू मोड़े हुए थे और नीली जीन्स के साथ महंगे काले जूते। उसके बाल हमेशा की तरह जेल से सजे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गुस्सा और बेचैनी थी। कल रात आयशा की बातों ने उसके दिल में शक का बीज बो दिया था। 5 लाख रुपए की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या आयशा वाकई उससे प्यार करती थी या वह उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी?
आयशा उसी वक्त कैंटीन से बाहर निकली। उसने आज हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता और सफ़ेद पलाजो पहना था। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और उसके बाल खुले थे जो उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसकी आंखों में काजल था और उसके होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। उसके पैरों में चमकदार सफ़ेद सैंडल थे और उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। उसने शहबाज को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी घबराहट थी। शहबाज, तुम यहाँ? आयशा ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा। हाँ आयशा, तुमसे कुछ बात करनी है, शहबाज की आवाज़ में ठंडक थी। आयशा ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, क्या बात है? तुम नाराज़ लग रहे हो। शहबाज ने गहरी सांस ली और बोला, आयशा, कल रात तुम अरमान के साथ थीं। ये क्या माजरा है? आयशा का चेहरा पल भर के लिए सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। अरमान? शहबाज, तुम गलतफहमी में हो। वो मेरा बस एक पुराना दोस्त है। पुराना दोस्त? तो फिर वो नावेद को धमकी क्यों दे रहा था? शहबाज ने गुस्से से पूछा। आयशा ने नज़रें झुकाईं और बोली, शहबाज, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अरमान, बस वो मेरी मदद कर रहा था। मदद? शहबाज ने तंज के साथ कहा। तुम्हारी मदद के लिए तो मैं हूँ। 5 लाख रुपए मांग रही थी ना तुम? वो क्या, अरमान से भी मांग रही हो? आयशा की आंखों में पल भर के लिए गुस्सा चमका, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। शहबाज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर तुम भरोसा नहीं करते तो ठीक है, मैं जाती हूँ। वह पलट कर जाने लगी, लेकिन शहबाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयशा, अगर तुम सच बोल रही हो तो आज रात मेरे साथ चांदनी रात होटल पर मिलो। मैं तुमसे सब कुछ साफ साफ सुनना चाहता हूँ। आयशा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है शहबाज, आज रात। लेकिन जैसे ही वह चली गई, शहबाज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे यकीन था कि आयशा कुछ छिपा रही है और वह इस राज को खोलने के लिए दृढ़ था। 5. ज़ीशान कैंपस के पीछे वाले बगीचे में बैठा था, जहां वह अक्सर एम से मिलता था। उसने आज सादी सफ़ेद कमीज और खाकी पैंट पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैरों में वही पुराने सैंडल थे। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी जिसमें वह अपने ख्यालात लिखता था। कल रात एम की बातों ने उसके दिल को तोड़ दिया था। शादी, एम की शादी किसी और से तय हो रही थी। ये ख्याल उसे खाए जा रहा था। एम उसी वक्त वहां आए। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था जिसके साथ सफ़ेद दुपट्टा लहरा रहा था। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसके पैरों में सादे सफ़ेद जूते थे और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। ज़ीशान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एम ने धीरे से पूछा। ज़ीशान ने उसकी ओर देखा और बोला, एम, तुमने कल कहा कि तुम्हारी शादी तय हो रही है। क्या ये सच है? एम ने नज़रें झुकाईं और बोली, हाँ ज़ीशान, मेरे घरवालों ने एक लड़के से बात पक्की कर ली है। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ज़ीशान ने जोर देकर कहा। एम, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। एम की आंखों में आंसू चमके। ज़ीशान, तुम नहीं समझ रहे। वो लड़का, वो बहुत अमीर है। मेरे घरवालों को लगता है कि वो मेरी जिंदगी संवार देगा। ज़ीशान ने गुस्से से कहा, पैसे? बस पैसों की बात है। एम, क्या तुम्हारा दिल पैसों से खरीदा जा सकता है? एम ने सिर झटका और बोली, नहीं ज़ीशान, लेकिन मैं अपने घरवालों के खिलाफ नहीं जा सकती। ज़ीशान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, एम, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। एम ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। लेकिन तभी एक लड़का वहां आया। वह लंबा था, उसने काला सूट पहना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी दबंग गई थी। उसके बाल छोटे और स्टाइलिश थे और उसके पैरों में चमकदार काले जूते थे। एम, ये क्या हो रहा है? लड़के ने पूछा। एम ने घबराते हुए कहा, फहद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ीशान ने हैरानी से पूछा, फहद, ये कौन है? एम। फहद ने ज़ीशान की ओर देखा और तंज के साथ बोला, तुम कौन हो जो एम से इस तरह बात कर रहे हो? एम ने फौरन ज़ीशान का हाथ छोड़ा और बोली, फहद, ये बस मेरा दोस्त है। ज़ीशान का दिल टूट गया। वह खामोशी से वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक आग भड़क रही थी। फहद कौन था और एम उससे क्या छिपा रही थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नावेद अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा था। उसने काली जैकेट और सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और उसके बाल सजे हुए थे। उसका चश्मा उसे एक शरारती लुक दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी थी। कल रात अरमान की धमकी ने उसे परेशान कर दिया था। सारा ने उसे कुछ नहीं बताया था और नावेद को लग रहा था कि सारा उससे कुछ छिपा रही है। सारा उसी वक्त हॉस्टल के बाहर आए। उसने हल्का नीला टॉप और काली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पैरों में काली हाई हील्स थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था।
नावेद, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सारा ने पूछा। नावेद ने गुस्से से कहा, सारा, ये अरमान कौन है और तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? सारा ने नज़रें झुकाईं और बोली, नावेद, अरमान मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं। नावेद ने तंज के साथ कहा, पुराना बॉयफ्रेंड? तो फिर वो मुझे धमकी क्यों दे रहा था? सारा ने गहरी सांस ली और बोली, नावेद, अरमान एक उलझा हुआ इंसान है। वो मुझे वापस चाहता है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। नावेद ने उसकी ओर देखा और बोला, सारा, अगर तुम मुझसे सच बोल रही हो तो आज रात मेरे साथ सितारों की रात रेस्तरां चलो। मैं तुमसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। सारा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है नावेद, आज रात। लेकिन जैसे ही वह चली गई, नावेद के दिल में एक शक जागा। क्या सारा वाकई उससे प्यार करती थी या वह भी उसे धोखा दे रही थी? लाइब्रेरी में हमजा और ज़ारा एक साथ बैठे थे। हमजा ने अपनी पुरानी जीन्स और सादी सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और उसके पैरों में वही साफ सैंडल थे। ज़ारा ने सफ़ेद कुर्ता और नीली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो हमजा को अपनी ओर खींच रही थी। उसके पैरों में सादे काले जूते थे और उसके हाथ में एक किताब थी। हमजा, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमजा ने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए कि मेरी जिंदगी में कोई खास बात नहीं। ज़ारा ने उसकी ओर देखा और बोली, खास बात? तुम खुद ही खास हो हमजा। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ज़ारा की बातों में एक अजीब सी आकर्षण था। दोनों ने देर रात तक बातें की और हमजा को लगा कि वह ज़ारा से प्यार करने लगा है। लेकिन ज़ारा के अतीत में एक राज छिपा था जो हमजा की जिंदगी को बदलने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैंपस में एक नया लड़का दाखिल हुआ। उसका नाम फैसल था और वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था। फैसल ने काला सूट पहना था जो उसके लंबे कद और मजबूत शरीर पर जंच रहा था। उसके बाल छोटे और स्टाइलिश थे और उसकी आंखों में एक दबंग गई थी। उसके पैरों में चमकदार काले जूते थे और उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी थी। वह अपनी सफ़ेद मर्सिडीज से कैंपस में दाखिल हुआ और उसकी एंट्री ने सबकी नज़रें अपनी ओर खींच लीं। फैसल का पहला निशाना आयशा थी। वह कैंटीन में आयशा के पास गया और बोला, हाय, मैं फैसल हूँ। तुम आयशा हो, ठीक है? आयशा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। हाँ, मैं आयशा हूँ। तुम न्यू हो? फैसल ने दिलकश अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत जल्द अपनी जगह बना लूँगा। आयशा ने हंसी, लेकिन उसके दिल में एक नया खेल शुरू हो चुका था। क्या वह फैसल को भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात को शहबाज और आयशा चांदनी रात होटल में मिले। ये होटल फैसलाबाद के एक आलीशान इलाके में था जहां कांच की दीवारें और चमकती रोशनी हवा को रोमांटिक बना रही थीं। शहबाज ने काला ब्लेजर और सफ़ेद शर्ट पहनी थी और आयशा ने गहरे नीले रंग का ड्रेस पहना था जो उसके शरीर से लिपटा हुआ था। दोनों एक कोने की मेज़ पर बैठे थे जहां मोमबत्तियों की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आयशा, अब सच बताओ, अरमान के साथ क्या चल रहा है? शहबाज ने गंभीरता से पूछा। आयशा ने गहरी सांस ली और बोली, शहबाज, अरमान मेरा अतीत है, लेकिन वो मुझे वापस चाहता है। मैंने उसे साफ मना कर दिया है। शहबाज ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आयशा, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं जान जाऊंगा। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, शहबाज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तभी होटल के दरवाजे से अरमान दाखिल हुआ। उसने काली जैकेट और जीन्स पहनी थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। वह सीधा शहबाज और आयशा की मेज़ पर आया और बोला, आयशा, ये क्या हो रहा है? शहबाज खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो जो इस तरह हमारे बीच आ रहे हो? अरमान ने तंज के साथ कहा, मैं आयशा का बॉयफ्रेंड हूँ। और तुम कौन हो? शहबाज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आयशा की ओर देखा जो खामोश खड़ी थी। आयशा, ये सच है? आयशा ने नज़रें झुकाईं और बोली, शहबाज, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, अरमान ने शहबाज को धक्का दे दिया। होटल में मौजूद लोगों की नज़रें उन पर टिक गईं। यह एक नया ड्रामा शुरू होने वाला था। रात के 10 बज रहे थे और फैसलाबाद का चांदनी रात होटल रोशनी से जगमगा रहा था। होटल की कांच की दीवारें शहर की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं और अंदर की हवा में हल्का संगीत और मोमबत्तियों की रोशनी एक रोमांटिक माहौल बना रही थी। लेकिन इस रात होटल का एक कोना जंग का मैदान बन चुका था। शहबाज और अरमान आमने सामने खड़े थे, जबकि आयशा के चेहरे पर डर और घबराहट के मिले जुले जज्बात थे। शहबाज ने काला ब्लेजर पहना था जिसके नीचे सफ़ेद शर्ट और हल्की ग्रे टाई चमक रही थी। उसके बाल जेल से सजे थे और उसकी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी हर रोशनी में जगमगा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की।
अरमान ने काली जैकेट और जीन्स पहनी थी, उसके बाल छोटे और स्टाइलिश थे और उसकी आंखों में एक दबंगई थी जो शहबाज को चुनौती दे रही थी। आयशा ने गहरे नीले रंग का ड्रेस पहना था जो उसके शरीर से लिपटा हुआ था। उसके बाल लहराती लतों में सजे थे और उसकी आंखों में काजल उसे एक रहस्यमयी लड़की का रूप दे रहा था। उसके पैरों में चमकदार नीली हाई हील्स थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। आयशा, ये क्या कह रहा है? शहबाज ने गुस्से से आयशा की ओर देखते हुए पूछा। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आयशा ने घबराते हुए कहा। शहबाज, ये सच नहीं है। अरमान झूठ बोल रहा है। अरमान ने तंज के साथ हंसते हुए कहा। झूठ? आयशा, तुम अब भी इसे बेवकूफ़ बना रही हो। बताओ इसे कि हम दोनों कल रात एक साथ थे। शहबाज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और बोला, आयशा, अभी सच बताओ वरना मैं खुद पता लगाऊंगा। आयशा की आंखों में आंसू चमके। शहबाज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अरमान, वो मेरा अतीत है। वो मुझे वापस चाहता है लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अरमान ने हंसी और बोला, प्यार? शहबाज, ये लड़की तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, तुमसे नहीं। ये सुनकर शहबाज का दिल टट गया। उसने आयशा की ओर देखा जो खामोश खड़ी थी। आयशा, क्या ये सच है? वो 5 लाख रुपए वो तुम्हारे भाई के लिए नहीं थे, ठीक है? आयशा ने नज़रें झुकाईं और खामोश रही। उसकी खामोशी ने शहबाज के सवाल का जवाब दे दिया। वह पलटा और होटल से बाहर निकल गया। उसके दिल में गुस्से और दुख का तूफान उठ रहा था। आयशा ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह रुका नहीं। अरमान ने आयशा की ओर देखा और बोला, देखा, मैंने कहा था कि वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा। आयशा ने गुस्से से अरमान की ओर देखा और बोली, तुमने ये सब जानबूझकर किया अरमान। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। अरमान ने हंसते हुए कहा, देखते हैं आयशा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी ओर जीशान कैंपस के पीछे वाले बगीचे में बैठा एम के बारे में सोच रहा था। उसने आज सादी नीली कमीज और खाकी पैंट पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैरों में वही पुराने सैंडल थे। उसके हाथ में वही डायरी थी जिसमें उसने एम के लिए एक नज्म लिखी थी। फहद की एंट्री ने उसके दिल में एक आग भड़काई थी। वह जानना चाहता था कि फहद कौन है और एम की शादी उससे क्यों तय की जा रही है। उसने फैसला किया कि वह एम के घर जाकर सच्चाई जानेगा। वह एम के घर के पते पर पहुंचा जो फैसलाबाद के एक मध्यम वर्गीय इलाके में था। एम का घर एक साधारण सा 2 मंजिला मकान था जिसके सामने एक छोटा सा बगीचा था। जीशान ने घंटी बजाई और एम की छोटी बहन रमशा ने दरवाज़ा खोला। रमशा ने सादा पीला सूट पहना था, उसके बाल चोटी में बंधे थे और उसकी आंखों में शरारत थी। तुम कौन हो? रमशा ने पूछा। मैं एम का दोस्त हूँ। जीशान, क्या एम घर पर है? जीशान ने घबराते हुए कहा। रमशा ने मुस्कुराकर कहा, एम तो बाहर गई है, लेकिन तुम अंदर आओ, मैं मम्मी से पूछती हूँ। जीशान अंदर गया जहाँ एम की माँ एक मध्यम कद की महिला बैठी थी। उन्होंने सादा सफ़ेद सूट पहना था और उनका दुपट्टा सिर पर था। उनकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। बेटा, तुम एम के दोस्त हो? एम की माँ ने पूछा। जी आंटी, मैं एम से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, जीशान ने कहा। एम की माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, एम की शादी तय हो गई है। फहद एक अच्छा लड़का है और उसका खानदान बहुत अमीर है। हम नहीं चाहते कि एम को जिंदगी में कोई तकलीफ हो। जीशान ने जोर देकर कहा। लेकिन आंटी, क्या एम इस शादी से खुश है? एम की माँ खामोश हो गईं। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी की आवाज़ आई। फहद था। उसने काला सूट पहना था, उसके बाल सजे हुए थे और उसकी आंखों में एक दबंगई थी। उसके पैरों में चमकदार काले जूते थे और उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फहद ने जीशान से गुस्से में पूछा। जीशान ने हिम्मत से कहा, मैं एम से बात करने आया हूँ। तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? फहद ने तंज के साथ कहा, मैं एम का होने वाला पति हूँ। और तुम, एक गरीब लड़का, उसके सपनों को क्या दोगे? जीशान का खून खौल उठा लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। फहद, अगर एम तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम उसे ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते। फहद ने हंसी और बोला, देखते हैं जीश, ये खेल मेरा है और मैं हार नहीं मानता। जियाना वापस कैंपस लौट आया लेकिन उसके दिल में एक जज्बा था। वह एम को खोना नहीं चाहता था और उसने फैसला किया कि वह फहद के बारे में सच्चाई जानेगा। तारानकन नावेद, सारा और अरमान का ड्रामा। तारानकन, नावेद और सारा सितारों की रात रेस्तरां में बैठे थे। ये रेस्तरां फैसलाबाद की एक ऊंची ट्रेजर। सारा ने लाल टॉप और काली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसके पैरों में काली हाई हील्स थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था।
सारा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, नावेद ने गंभीरता से कहा। अरमान के साथ क्या चल रहा है? सारा ने गहरी सांस ली और बोली, नावेद, अरमान मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं, वो बस मुझे तंग कर रहा है। नावेद ने पूछा, तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? सारा ने नज़रें झुकाईं और बोली, क्योंकि उसे लगता है कि वो मुझे वापस जीत सकता है। लेकिन नावेद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नावेद ने मुस्कुराकर कहा, सारा, अगर तुम सच बोल रही हो तो आज रात मेरे साथ एक वादा करो। कैसा वादा? सारा ने पूछा। कि तुम अरमान से हमेशा के लिए दूर रहोगी। नावेद ने कहा। सारा ने मुस्कुराकर कहा, वादा है। लेकिन जैसे ही वे दोनों रेस्तरां से निकले, एक काली गाड़ी ने उन्हें रोका। अरमान था। उसने काली जैकेट और जीन्स पहनी थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। सारा, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? अरमान ने गुस्से से पूछा। नावेद ने आगे बढ़कर कहा, अरमान, तुम सारा को तंग करना बंद करो। अरमान ने नावेद को धक्का दिया और बोला, तुम अपनी औकात में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। सारा ने अरमान के सामने आकर कहा, अरमान, बस करो, मैं तुमसे कभी वापस नहीं आऊंगी। अरमान ने हंसी और बोला, देखते हैं सारा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। लाइब्रेरी में हमजा और ज़ारा एक साथ बैठे थे। हमजा ने अपनी पुरानी जीन्स और सादी सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और उसके पैरों में वही साफ सैंडल थे। ज़ारा ने सफ़ेद कुर्ता और नीली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। उसके पैरों में सादे काले जूते थे और उसके हाथ में एक किताब थी। हमजा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खास लड़की है? ज़ारा ने शरारत से पूछा। हमजा ने हंसते हुए कहा, पहले तो कोई नहीं थी, लेकिन अब शायद कोई है। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, कौन है वो खुशकिस्मत? हमजा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम। ज़ारा की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसने बात बदल दी। हमजा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत उलझन भरी है। हमजा ने पूछा, उलझन? क्या बात है ज़ारा? ज़ारा ने गहरी सांस ली और बोली, हमजा, मेरा एक अतीत है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। हमजा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ज़ारा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, जब तुम तैयार हो मुझे बता देना। लेकिन ज़ारा के अतीत में एक राज छिपा था जो हमजा की साधारण जिंदगी को उलझाने वाला था। फैसल अपनी सफ़ेद मर्सिडीज से कैंपस में उतरा। उसने काला सूट पहना था, उसके बाल सजे हुए थे और उसकी आंखों में एक दबंग गई थी। उसके पैरों में चमकदार काले जूते थे और उसकी कलाई पर एक महंगी घड़ी थी। वह कैंटीन में आयशा के पास गया, जो हल्के गुलाबी कुर्ते और सफ़ेद प्लाजो में बैठी थी। आयशा, तुम अकेली क्यों बैठी हो? फैसल ने मुस्कुराते हुए पूछा। आयशा ने उसकी ओर देखा और बोली, बस यूं ही। तुम क्यों आए? फैसल ने दिलकश अंदाज में कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की हो। आयशा ने हंसी और बोली, अच्छा, और तुम क्या कैंपस का नया बादशाह बनने आए हो? फैसल ने कहा, बादशाह तो मैं हूँ, लेकिन मुझे एक मलिका की ज़रूरत है। आयशा के दिल में एक नया खेल शुरू हो चुका था। वह जानती थी कि फैसल एक बड़ी मछली है और वह उसे अपनी उंगलियों पर नचाने की योजना बना रही थी। लेकिन फैसल भी कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके अपने एजेंडे थे और वह आयशा के खेल को समझता था। तारांकन लड़कियों की महफिल तारांकन। हॉस्टल के कमरे में आयशा, एम और सारा बैठी थीं। आयशा ने एक आरामदायक टी शर्ट और पजामा पहना था, उसके बाल जूड़े में बंधे थे। एम ने एक सादा नीला सूट पहना था और सारा ने एक हल्की शर्ट और जीन्स पहनी थी। आयशा, तुम शहबाज के साथ क्या कर रही हो? एम ने पूछा। आयशा ने हंसते हुए कहा, बस उसे थोड़ा सा मज़ा दे रही हूँ। लेकिन अब फैसल आया है, वो ज़्यादा दिलचस्प है। सारा ने हैरानी से कहा, फैसल, वो नया लड़का? आयशा, तुम कितने लड़कों को उलझाओगी? आयशा ने हंसी और बोली, जितना मज़ा आए। एम ने गंभीरता से कहा, आयशा, ये खेल खतरनाक है, अगर शहबाज या अरमान को पता चल गया तो? आयशा ने कहा, कोई पता नहीं लगाएगा, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। यह ज़ारा थी। उसने सफ़ेद कुर्ता और नीली जीन्स पहनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है, ज़ारा ने कहा। आयशा ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? ज़ारा ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने कल रात तुम्हें फैसल के साथ देखा और मैं जानती हूँ कि तुम शहबाज और अरमान के साथ भी खेल रही हो। आयशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ज़ारा, तुम क्या कह रही हो? ज़ारा ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ आयशा, और अगर तुमने खुद शहबाज को नहीं बताया तो मैं बताऊंगी। यह एक नया सस्पेंस था जो कहानी को और उलझाने वाला था।
रात के 10 बज रहे थे और फैसलाबाद का नीलम रात रेस्तरां शहर के दिल में चमक रहा था। ये रेस्तरां अपनी आलीशान सजावट और रोमांटिक माहौल के लिए मशहूर था। कांच की दीवारें, हल्की नीली रोशनी और मेज़ों पर रखी मोमबत्तियां इसे एक स्वप्निल जगह बना रही थीं। फैसल और आयशा इस रात एक रोमांटिक डेट के लिए यहाँ आए थे। आयशा ने शहबाज के साथ अपने झगड़े के बाद फैसल को अपना नया निशाना बनाया था और फैसल, जो खुद एक चालाक खिलाड़ी था, आयशा के खेल को समझ रहा था। 6. फैसल ने गहरा ग्रे सूट पहना था जिसके नीचे सफ़ेद शर्ट और काली टाई चमक रही थी। उसके बाल छोटे और स्टाइलिश थे, जेल से चमकते हुए, और उसकी कलाई पर महंगी रोलेक्स घड़ी हर रोशनी में जगमगा रही थी। उसका परफ्यूम, एक महंगा फ्रेंच ब्रांड, हवा में फैल रहा था। उसकी आंखों में एक दबंग गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान आयशा को अपनी ओर खींच रही थी। आयशा ने गहरे लाल रंग का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना था जो उसके शरीर से लिपटा हुआ था। उसके बाल लहराती लतों में सजे थे और उसकी आंखों में काजल उसे एक रहस्यमयी लड़की का रूप दे रहा था। उसके पैरों में चमकदार लाल हाई हील्स थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा चमकदार पर्स था। उसके होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक चमक रही थी जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। दोनों एक कोने की मेज़ पर बैठे थे जहां से शहर का नज़ारा दिखाई देता था। फैसल ने आयशा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, तुम आज रात वाकई चांदनी की तरह चमक रही हो। आयशा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और तुम, फैसल, लगता है जैसे तुम इस चांदनी को छू लेना चाहते हो। फैसल ने हंसते हुए कहा, छू लेना नहीं आयशा, मैं तो इस चांदनी को अपना बनाना चाहता हूँ। आयशा ने अपना ग्लास उठाया और बोली, देखते हैं फैसल, ये चांदनी इतनी आसानी से किसी की नहीं होती। दोनों ने वाइन के ग्लास छुए और एक दूसरे की आंखों में देखा। फैसल ने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, आयशा, तुम जानती हो कि तुम कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की हो, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या छिपा है ये मैं जानना चाहता हूँ। आयशा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरा दिल, वो तो एक राज है फैसल, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई खास चाबी है तो शायद वो राज खुल जाए। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, चाबी? मेरे पास तो एक पूरा खजाना है, बस तुम कहो और मैं वो राज खोल दूँ। दोनों की बातें एक रोमांटिक खेल की तरह चल रही थी, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे को परखने की चाल थी। आयशा फैसल की दौलत को अपनी ओर खींचना चाहती थी, जबकि फैसल आयशा की खूबसूरती और चालाकी से खेलना चाहता था। रात गहरी हुई तो फैसल ने आयशा को अपने होटल रॉयल पैलेस के एक प्राइवेट स्वीट में आमंत्रित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रॉयल पैलेस होटल फैसलाबाद के एक आलीशान इलाके में था। इसका स्वीट रूम कांच की दीवारों, मखमली पर्दों और हल्की रोशनी से सजा था। बिस्तर पर सफ़ेद रेशमी चादरें बिछी थीं और कमरे में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू फैली थी। आयशा और फैसल कमरे में दाखिल हुए। आयशा ने अपना पर्स साइड टेबल पर रखा और फैसल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न तो पूरी चाहत थी, न ही पूरी चालाकी। फैसल ने आयशा के करीब आकर कहा, आयशा, तुम वाकई एक राज हो। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम, फैसल, एक खिलाड़ी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और कमरे की हल्की रोशनी में उनकी परछाइयां एक दूसरे से मिल गईं। यह एक ऐसा पल था जो न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक आकर्षण से भरा था। आयशा जानती थी कि वह फैसल के साथ एक खेल खेल रही है, लेकिन उस रात वह उस खेल में पूरी तरह डूब गई। फैसल ने उसके बालों को हल्के से छुआ और आयशा ने उसकी आंखों में देखा। उनके बीच एक खामोश समझौता था, ये रात सिर्फ उनकी थी, बिना किसी वादे या जिम्मेदारी के। नोट: वन नाइट स्टैंड को कहानी के हिसाब से संवेदनशील तरीके से बयान किया गया है, बिना अनावश्यक विवरण के, ताकि कहानी का रोमांटिक और ड्रामाई मिजाज बरकरार रहे। सुबह जब आयशा ने आंख खोली, फैसल कमरे में नहीं था। उसने एक नोट छोड़ा था, आयशा, ये रात एक सपना थी, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा एक कदम आगे हूँ फैसल। आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल में एक शक जागा। क्या फैसल ने उसे इस्तेमाल किया था या वह खुद इस खेल में पीछे रह गई थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर के वक्त जीशान अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा था। उसने सादी नीली कमीज और खाकी पैंट पहनी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके पैरों में वही पुराने सैंडल थे और उसके हाथ में फ़ोन था। उसने एम को कॉल की। एम ने कुछ रिंग्स के बाद फ़ोन उठाया। हेलो जीशान। एम की आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। उसने सादा सफ़ेद सूट पहना था और उसके बाल जूड़े में बंधे थे। वह अपने घर के छोटे से बगीचे में बैठी थी। एम, तुम ठीक हो? जीशान ने फिक्र के साथ पूछा। हाँ जीशान, लेकिन तुमने क्यों कॉल की? एम ने पूछा। जीशान ने गहरी सांस ली और बोला, एम, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी आवाज़, ये मेरी जिंदगी की रोशनी है। एम की आंखों में एक चमक आई।
ज़ीशान, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम जानते हो कि मेरी शादी। ज़ीशान ने बात काट कर कहा, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या तुम उस फहद से प्यार करती हो? सच बताओ। खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं ज़ीशान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी। ज़ीशान ने भावुक अंदाज में कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। की आंखों में आंसू आ गए। ज़ीशान, तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन फहद, वो एक खतरनाक इंसान है। ज़ीशान ने हैरानी से पूछा, खतरनाक? तुम क्या कह रही हो? ने घबराते हुए कहा, ज़ीशान, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बस अभी के लिए अपना ख्याल रखो। फ़ोन बंद हो गया, लेकिन ज़ीशान के दिल में एक नया सस्पेंस जागा। फहद के बारे में ने क्या राज छिपाया था? नावेद कैंपस की कैंटीन में बैठा था। उसने काली जैकेट, सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी। उसका चश्मा उसे एक स्टाइलिश लुक दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा परेशानी से भरा था। सारा के साथ अरमान की धमकी ने उसे बेचैन कर दिया था। सारा उसी वक्त कैंटीन में आए। उसने हल्का नीला टॉप और काली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसके पैरों में काली हाई हील्स थीं और उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। नावेद, तुम इतने परेशान क्यों हो? सारा ने पूछा। नावेद ने गुस्से से कहा, सारा, तुमने मुझसे अरमान के बारे में झूठ बोला। वो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड नहीं, वो अब भी तुम्हारे पीछे है। सारा ने नज़रें झुकाईं और बोली, नावेद, मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया। अरमान मेरा अतीत है, लेकिन वो अब भी मुझे तंग कर रहा है। नावेद ने कहा, तो फिर उसे साफ कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सारा ने मुस्कुराकर कहा, नावेद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अरमान, वो एक मुश्किल इंसान है। तभी अरमान कैंटीन में दाखिल हुआ। उसने काली जैकेट और जीन्स पहनी थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। वह सीधा नावेद और सारा की ओर आया और बोला, सारा, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? नावेद खड़ा हो गया और बोला, अरमान, तुम सारा को तंग करना बंद करो। अरमान ने तंज के साथ कहा, तुम सारा को क्या दोगे? तुम तो एक आम लड़के हो। सारा ने अरमान के सामने आकर कहा, अरमान, बस करो, मैं नावेद से प्यार करती हूँ। अरमान ने हंसी और बोला, देखते हैं सारा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। लाइब्रेरी में हमजा और ज़ारा एक साथ बैठे थे। हमजा ने अपनी पुरानी जीन्स और सादी सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और उसके पैरों में वही साफ सैंडल थे। ज़ारा ने सफ़ेद कुर्ता और नीली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। हमजा, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सादी क्यों है? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमजा ने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैं उलझनों से दूर रहता हूँ। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में क्या राज है? ज़ारा ने गहरी सांस ली और बोली, हमजा, मेरा एक अतीत है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हमजा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ज़ारा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लेकिन ज़ारा के अतीत में एक राज था जो हमजा की ज़िंदगी को उलझाने वाला था। रात के 11 बज रहे थे और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी लगभग खाली थी। हल्की रोशनी और किताबों की खुशबू से भरे इस कमरे में हमजा और ज़ारा एक कोने की मेज़ पर बैठे थे। हमजा ने अपनी पुरानी नीली जीन्स और सादी सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी, जो उसकी सादगी को उभार रही थी। उसके पैरों में साफ सुथरे सस्ते सैंडल थे और उसके बाल छोटे लेकिन थोड़े बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो ज़ारा को हमेशा अपनी ओर खींचती थी। ज़ारा ने हल्के हरे रंग का कुर्ता और सफ़ेद पलाजो पहना था। उसके बाल खुले थे, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, और उसकी आंखों में काजल उसे एक मासूम लेकिन रहस्यमयी लड़की का रूप दे रहा था। उसके पैरों में सादे काले जूते थे और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें उसकी किताबें रखी थीं। ज़ारा ने गहरी सांस ली और हमजा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक जम था। हमजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ज़ारा ने धीरे से कहा। हमजा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ज़ारा, तुम जब से कह रही हो कि तुम्हारा कोई राज है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब बताओ, क्या बात है? ज़ारा ने नज़रें झुकाईं और बोली, हमजा, मेरा अतीत वो बहुत उलझन भरा है। मैं फैसलाबाद से नहीं हूँ, मैं लाहौर से हूँ और मेरा ख़ानदान वो बहुत अमीर है। लेकिन मैंने अपने घर वालों से बगावत की थी। हमजा ने हैरानी से पूछा, बगावत? क्यों? ज़ारा ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से तय की थी जो मुझसे प्यार नहीं करता था। वो सिर्फ हमारे ख़ानदान की दौलत के पीछे था। मैं उस शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैं लाहौर से भाग आई। मैंने अपनी पहचान छिपाई और यहाँ GCU में दाखिला लिया ताकि एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकूं। हमजा खामोशी से सुन रहा था।
उसके दिल में ज़ारा के लिए हमदर्दी जाग रही थी। ज़ारा, तुमने ये सब अकेले किया, ये बहुत हिम्मत की बात है। ज़ारा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, हमज़ा, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे समझा। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी, ये सब मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर करता है। हमज़ा का दिल धड़कने लगा। प्यार? ज़ारा, तुम सच कह रही हो? ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हाँ हमज़ा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। हमज़ा के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट थी। ज़ारा, तुम्हारे घरवाले, वो मान जाएंगे? ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, हमज़ा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं अपने घरवालों को मना लूँगी। बस तुम कहो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हमज़ा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ज़ारा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे और लाइब्रेरी की खामोशी में उनकी मोहब्बत का वादा गूंज रहा था। ज़ारा ने कहा, हमज़ा, कल हम मेरे घर जाएंगे, मैं तुम्हें अपने घरवालों से मिलवाऊंगी। हमज़ा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है ज़ारा, कल हम मिलकर सब कुछ तय करेंगे। अगले दिन हमज़ा और ज़ारा फैसलाबाद के एक पुराने लेकिन खूबसूरत मोहल्ले में ज़ारा के घर पहुंचे। ज़ारा ने अपनी असली पहचान के मुताबिक एक नया घर किराए पर लिया था, जो उसके खानदान की दौलत की झलक दिखाता था। घर एक 2 मंजिला बंगला था, जिसके सामने एक छोटा सा बगीचा था। अंदर की सजावट आलीशान थी, मखमली सोफे, महंगे पर्दे और दीवारों पर कला के नमूने। हमज़ा ने सादी लेकिन साफ सुथरी नीली कमीज और काली पैंट पहनी थी। उसके बाल संवरे हुए थे और उसके पैरों में नए काले जूते थे, जो उसने खास तौर पर इस मौके के लिए खरीदे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में ज़ारा के लिए मोहब्बत चमक रही थी। ज़ारा ने खूबसूरत सफ़ेद सूट पहना था, जिसके साथ हल्का गुलाबी दुपट्टा लहरा रहा था। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और उसकी आंखों में काजल उसे एक शरीफ लड़की का रूप दे रहा था। उसके पैरों में चमकदार सफ़ेद सैंडल थे और उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। ज़ारा की माँ, एक मध्यम कद की महिला, ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सादा लेकिन खूबसूरत ग्रे सूट पहना था और उनका दुपट्टा सिर पर था। उनकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी, लेकिन वे ज़ारा की खुशी देखकर मुस्कुराईं। बेटा, ये कौन है? ज़ारा की माँ ने पूछा। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, ये हमज़ा है, मैं इससे प्यार करती हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। हमज़ा ने अदब से सिर झुकाया और बोला, आंटी, मैं ज़ारा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा खानदान ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन मैं ज़ारा की हर खुशी का ख्याल रखूँगा। ज़ारा की माँ ने हमज़ा को गौर से देखा। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है, लेकिन ज़ारा का अतीत, तुम उसे जानते हो? हमज़ा ने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी, ज़ारा ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं उसे उसके अतीत के साथ कबूल करता हूँ। ज़ारा की माँ की आंखों में आंसू चमके। वे ज़ारा की ओर देखकर बोली, बेटा, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारे अब्बू को मनाना आसान नहीं होगा। ज़ारा ने कहा, अम्मी, आप बस मेरी तरफ से बात करें, मैं जानती हूँ कि अब्बू मान जाएंगे। कुछ घंटों की बातचीत के बाद ज़ारा की माँ ने ज़ारा के पिता को फ़ोन किया। ज़ारा के पिता लाहौर में थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर बात करने के बाद हमज़ा से मिलने की इच्छा जाहिर की। ज़ारा की माँ ने मुस्कुराकर कहा, हमज़ा, तुम अगले हफ्ते लाहौर आओ, हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। हमज़ा और ज़ारा ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तारीख तय करने के लिए अगले हफ्ते का प्लान बन गया। ज़ारा ने हमज़ा का हाथ पकड़ा और बोली, हमज़ा, तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नया रंग दिया है। हमज़ा ने मुस्कुराकर कहा, ज़ारा, तुम मेरी ज़िंदगी का रंग हो। दूसरी ओर शहबाज अपने घर की बालकनी में बैठा था। उसने सादी काली टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गुस्से और दुख की एक अजीब सी चमक थी। आयशा के धोखे ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी उसके लिए एक कमज़ोरी थी। उसने फ़ोन उठाया और आयशा को कॉल की। हेलो शहबाज। आयशा की आवाज़ में घबराहट थी। उसने हल्की शर्ट और पजामा पहना था और वह अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी। आयशा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शहबाज ने गुस्से से पूछा। आयशा ने धीरे से कहा, शहबाज, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अरमान, वो मुझे तंग कर रहा था। शहबाज ने कहा, और फैसल, तुम उसके साथ क्या कर रही थीं? आयशा खामोश हो गई। उसकी खामोशी ने शहबाज के शक को सच साबित कर दिया। उसने फ़ोन काट दिया और अपना सिर हाथों में पकड़ लिया, लेकिन उसके दिल में एक नया ज़म जागा। वह आयशा के खेल को समझ चुका था और अब वह उसे सबक सिखाना चाहता था। जीशान कैंपस के पीछे वाले बगीचे में बैठा था। उसने सादी नीली कमीज और खाकी पैंट पहनी थी और उसके पैरों में वही पुराने सैंडल थे।
उसने एम को दोबारा कॉल की। एम, तुमने कहा कि फहद खतरनाक है, ये क्या बात है? जीशान ने फिक्र के साथ पूछा। एम ने घबराते हुए कहा, जीशान, फहद का अतीत, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने अपने कारोबार में कई लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मेरे घर वालों को सिर्फ उसकी दौलत दिखाई देती है। जीशान ने कहा, एम, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो हम मिलकर उसे बेनकाब करेंगे। एम ने मुस्कुराकर कहा, जीशान, तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नावेद कैंटीन में सारा से मिलने गया। उसने काली जैकेट और सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और उसका चश्मा उसे एक स्टाइलिश लुक दे रहा था। सारा ने नीला टॉप और काली जीन्स पहनी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। सारा, तुम अरमान से छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? नावेद ने पूछा। सारा ने कहा, नावेद, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अरमान, वो एक राज जानता है जो मेरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। नावेद ने हैरानी से पूछा, क्या राज? सारा ने नज़रें झुकाईं और बोली, नावेद, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक हफ्ता पहले हमजा और ज़ारा लाहौर गए थे, जहाँ ज़ारा के पिता, एक मशहूर व्यापारी, से मुलाकात हुई थी। ज़ारा के पिता ने हमजा की ईमानदारी और सादगी से प्रभावित होकर शादी की मंजूरी दे दी। शादी की तारीख 12 जनवरी 2025 तय हुई और तैयारियां शुरू हो गईं। ज़ारा के खानदान ने फैसलाबाद में अपने बंगले को शादी की रस्म के लिए चुना, जबकि हमजा के खानदान ने सादगी से समारोह में शिरकत की। हमजा ने अपने सभी दोस्तों शहबाज, जीशान, नावेद, आयशा, एम, सारा और फैसल को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि अरमान को भी ज़ारा के अनुरोध पर बुलाया गया ताकि अतीत के विवादों को भुलाया जा सके। फैसलाबाद की सर्दियों की एक खूबसूरत शाम थी। शहर की रोशनी चमक रही थी और ज़ारा के परिवार के आलीशान बंगले के विशाल लॉन में हमजा और ज़ारा की शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। लॉन को सफ़ेद और गुलाबी फूलों से सजाया गया था और हल्की रोशनी जगह को एक स्वप्निल दृश्य बना रही थी। मंच पर एक बड़ा सफ़ेद गुंबद बनाया गया था, जिसके चारों ओर मोतियों की मालाएं लहरा रही थीं। टेबल्स पर सफ़ेद रेशमी कपड़े बिछे थे और हर टेबल पर मोमबत्तियों के साथ फूलों के गुलदस्ते रखे थे। हवा में हल्का संगीत गूंज रहा था और मेहमानों के आने का सिलसिला जारी था। शादी के दिन हमजा अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने गहरे ग्रे रंग की शेरवानी पहनी थी जो सोने के धागों से कड़ी हुई थी। शेरवानी के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पायजामा था और उसके पैरों में चमकदार काले जूते थे। उसके बाल साफ सुथरे ढंग से संवरे थे और उसकी कलाई पर एक सादी लेकिन खूबसूरत घड़ी थी। उसने हल्का सा परफ्यूम लगाया था जो उसकी शख्सियत को और निखार रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी। आखिर ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। ज़ारा अपने कमरे में दुल्हन के रूप में तैयार हो रही थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था जो मोतियों और जरी के काम से जगमगा रहा था। लहंगे के साथ एक भारी दुपट्टा था जिस पर सोने के धागों से कढ़ाई थी। उसके बालों को लंबी चोटी में सजाया गया था जिसमें फूलों की माला लटक रही थी। उसकी माथे पर एक बड़ा टीका चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरा काजल उसे एक शाही दुल्हन का रूप दे रहा था। उसके हाथों में लाल चूड़ियां और मेहंदी के गहरे डिजाइन थे और उसके पैरों में चमकदार लाल जूतियां थीं। उसके होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक थी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। शादी की रस्म में हमजा के दोस्त एक एक करके पहुंच रहे थे। सभी ने इस खास मौके के लिए खूबसूरत कपड़े चुने थे। शहबाज ने काली शेरवानी पहनी थी जो सोने के बटनों से सजी थी। उसके साथ सफ़ेद चूड़ीदार पायजामा था और उसके पैरों में चमकदार काले जूते थे। उसके बाल जेल से सजे थे और उसकी कलाई पर रोलेक्स घड़ी चमक रही थी। उसका परफ्यूम हवा में फैल रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, शायद आयशा के धोखे का जख्म भी ताज़ा था। जीशान ने सादी लेकिन खूबसूरत नीली शेरवानी पहनी थी जो उसके मध्यम कद पर जंच रही थी। उसके साथ सफ़ेद पायजामा था और उसके पैरों में सादे काले जूते थे। उसके बाल बिखरे लेकिन संवरे हुए थे और उसकी आंखों में एम के लिए फिक्र थी। उसने सादी घड़ी पहनी थी और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। नावेद ने गहरे हरे रंग की शेरवानी पहनी थी जो हल्की कढ़ाई से सजी थी। उसके साथ सफ़ेद पायजामा था और उसके पैरों में चमकदार भूरे जूते थे। उसका चश्मा उसे स्टाइलिश लुक दे रहा था और उसके बाल छोटे लेकिन सजे हुए थे। उसने हल्का परफ्यूम लगाया था और उसकी आंखों में सारा के लिए चमक थी। आयशा ने गहरे नीले रंग का भारी लहंगा पहना था जो मोतियों और जरी के काम से चमक रहा था। उसका दुपट्टा हल्का नीला था जो उसके कंधों पर लहरा रहा था। उसके बाल लंबी चोटी में सजे थे और उसके माथे पर छोटा टीका चमक रहा था। उसकी आंखों में गहरा काजल था और उसके होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक थी। उसके हाथों में नीली चूड़ियां थीं और उसके पैरों में चमकदार नीली जूतियां थीं।
उसका चेहरा खूबसूरत लेकिन परेशान था, क्योंकि वह जानती थी कि शहबाज और फैसल दोनों उससे नाराज़ हैं। एम ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था, जो सादा लेकिन खूबसूरत था। उसका दुपट्टा गुलाबी था, जो उसके सिर पर हल्का सा लहरा रहा था। उसके बाल जूड़े में बंधे थे और उसकी आंखों में हल्का काजल था। उसके हाथों में गुलाबी चूड़ियां थीं और उसके पैरों में सादी सफ़ेद जूतियां थीं। उसकी आंखों में ज़ीशान के लिए प्यार था, लेकिन फहद की धमकी उसे परेशान कर रही थी। सारा ने गहरे लाल रंग का सूट पहना था, जो हल्की कढ़ाई से सजा था। उसका दुपट्टा लाल था, जो उसके कंधों पर गिर रहा था। उसके बाल खुले थे, जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में काजल था और उसके होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं और उसके पैरों में चमकदार लाल जूतियां थीं। उसकी आंखों में नावेद के लिए चमक थी, लेकिन अरमान की मौजूदगी उसे परेशान कर रही थी। फैसल ने काला सूट पहना था, जो उसके लंबे कद और मजबूत शरीर पर जंच रहा था। उसके बाल सजे हुए थे और उसकी कलाई पर महंगी घड़ी चमक रही थी। उसके पैरों में चमकदार काले जूते थे और उसका परफ्यूम हवा में फैल रहा था। उसकी आंखों में दबंग गई थी और वह आयशा को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नया खेल चल रहा था। अरमान ने गहरे भूरे रंग की शेरवानी पहनी थी, जो हल्की कढ़ाई से सजी थी। उसके साथ सफ़ेद पायजामा था और उसके पैरों में काले जूते थे। उसके बाल छोटे और स्टाइलिश थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सारा और आयशा दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके इरादे शक पैदा कर रहे थे। शादी की रस्म शुरू होने से पहले हमजा मंच के पास खड़ा था जब उसके दोस्त एक एक करके उससे मिलने आए। गले मिलने के ये पल गर्मजोशी और जज्बात से भरे थे। शहबाज सबसे पहले आया। उसने हमजा को देखा और बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। दोनों ने गर्मजोशी से गले लगाया। शहबाज के मजबूत बाजुओं ने हमजा को भाई जैसा एहसास दिलाया। शहबाज ने हंसते हुए कहा, हमजा, तूने तो सबको पीछे छोड़ दिया। ज़ारा को मुबारक। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया शहबाज, बस दुआ कर कि हम हमेशा खुश रहें। शहबाज की आंखों में एक पल के लिए उदासी चमकी, लेकिन उसने इसे छिपा लिया। ज़ीशान अपनी सादी मुस्कान के साथ आया। उसने हमजा को गले लगाया और दोनों के बीच एक खामोश भाईचारा महसूस हुआ। ज़ीशान ने कहा, हमजा, तूने सच्चे दिल से मोहब्बत की और ये तेरी जीत है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ज़ीशान, तू भी एम के लिए लड़, तेरी मोहब्बत भी जीतेगी। ज़ीशान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र थी। नावेद अपनी शरारती मुस्कान के साथ आया। उसने हमजा को जोर से गले लगाया और हंसते हुए कहा, हमजा, तू लाइब्रेरी वाला लड़का शादी कर रहा है। वाह। हमजा ने हंसते हुए कहा, नावेद, तू भी सारा के साथ सीरियस हो जा। नावेद ने आंख मारी और बोला, देखते हैं भाई। दोनों की हंसी हवा में गूंज उठी। आयशा धीरे से आई। उसने हमजा को हल्के से गले लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। हमजा, तुम और ज़ारा की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। मुबारक हो, उसने कहा। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया आयशा, बस अपनी ज़िंदगी को भी संभाल ले। आयशा ने नज़रें झुकाईं और चली गई। उसके दिल में शहबाज और फैसल के साथ टकराव की आग भड़क रही थी। एम ने हमजा को बहन की तरह गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन फहद की धमकी उसे परेशान कर रही थी। हमजा, तुम और ज़ारा हमेशा खुश रहो, उसने कहा। हमजा ने बोला, एम, ज़ीशान तुझसे सच्चा प्यार करता है, उसे मत छोड़ना। एम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सारा ने हमजा को गर्मजोशी से गले लगाया। हमजा, तूने तो दिल जीत लिया, उसने हंसते हुए कहा। हमजा ने बोला, सारा, नावेद के साथ सब ठीक कर ले। सारा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कोशिश कर रही हूँ। फैसल ने हमजा को औपचारिक रूप से गले लगाया। उसकी आंखों में चालाकी थी। हमजा, मुबारक हो, ज़ारा खुशकिस्मत है, उसने कहा। हमजा ने बोला, शुक्रिया फैसल। लेकिन हमजा को फैसल की मुस्कान पर शक हुआ। अरमान ने हमजा को हल्के से गले लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमजा, मुबारक हो, ज़ारा अच्छी लड़की है, उसने कहा। हमजा ने बोला, शुक्रिया अरमान। लेकिन अरमान की मौजूदगी ने हवा में सस्पेंस पैदा कर दिया। शादी की रस्म शुरू हुई। ज़ारा अपने दुल्हन के रूप में मंच पर आए और सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। हमजा ने उसे देखकर मुस्कुराया और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर एक खामोश वादा किया। निकाह की रस्म पूरी हुई और दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। मेहमानों ने तालियां बजाईं और हवा में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसलाबाद के आलीशान बंगले के लॉन में हमजा और ज़ारा की शादी की रस्म अपने चरम पर थी। सफ़ेद और गुलाबी फूलों से सजा मंच, मोमबत्तियों की रोशनी और हल्का संगीत ने हवा को स्वप्निल बना दिया था। मेहमान खुशी से झूम रहे थे, लेकिन कुछ किरदारों के बीच तनाव अभी भी मौजूद था।
शहबाज, आयशा, फैसल और अरमान के दिल में अपने अपने राज और धोखे की आग भड़क रही थी, जबकि ज़ीशान, एम, नावेद और सारा अपनी मोहब्बत को बचाने की जंग लड़ रहे थे। लेकिन ये रात सिर्फ हमजा और ज़ारा की शादी की रात नहीं थी, ये एक ऐसी रात थी जो सबकी जिंदगियों को बदलने वाली थी। हमजा और ज़ारा मंच पर एक दूसरे के साथ बैठे थे। हमजा की गहरी ग्रे शेरवानी सोने के धागों से चमक रही थी और उसके चेहरे पर खुशी की ऐसी चमक थी जो सबको अपनी ओर खींच रही थी। ज़ारा का लाल लहंगा मोतियों और जरी के काम से जगमगा रहा था और उसका दुपट्टा उसके कंधों पर लहरा रहा था। उसकी आंखों में काजल और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक उसे शाही दुल्हन का रूप दे रही थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े थे। निकाह की रस्म पूरी हो चुकी थी और अब रुखसती का वक्त आया। ज़ारा की माँ, जिन्होंने सादा लेकिन खूबसूरत सफ़ेद सूट पहना था, मंच पर आई और ज़ारा को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़ारा के पिता, एक मध्यम कद के शरीफ इंसान जिन्होंने काली शेरवानी पहनी थी, ने हमजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ज़ारा को हमेशा खुश रखना। हमजा ने अदब से सिर झुकाया और बोला, अब्बू, मैं वादा करता हूँ कि ज़ारा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। मेहमानों ने तालियां बजाईं और हवा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ाई गईं। लेकिन इस खुशी के माहौल में सस्पेंस की एक लहर दौड़ रही थी। अरमान और फैसल की मौजूदगी ने कुछ दोस्तों के दिलों में बेचैनी पैदा कर दी थी। शादी की रस्म के दौरान आयशा मंच के पास खड़ी थी। उसने गहरे नीले रंग का लहंगा पहना था जो मोतियों से चमक रहा था। उसके बाल चोटी में बंधे थे और उसकी आंखों में काजल उसे रहस्यमयी लड़की का रूप दे रहा था। लेकिन उसकी आंखों में परेशानी थी। वह जानती थी कि शहबाज और फैसल दोनों उससे नाराज हैं। शहबाज, जो काली शेरवानी में खड़ा था, आयशा के पास आया। उसके बाल जेल से सजे थे और उसकी कलाई पर रोलेक्स घड़ी चमक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके दिल में आयशा के लिए एक कमजोरी अभी भी बाकी थी। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहबाज ने ठंडे लहजे में पूछा। आयशा ने नजरें झुकाईं और बोली, शहबाज, मैं हमजा और ज़ारा की खुशी में शामिल होने आई हूँ। शहबाज ने तंज के साथ कहा, खुशी या फिर अपना नया खेल खेलने? फैसल के साथ क्या चल रहा है? आयशा की आंखों में आंसू चमके। शहबाज, मैंने गलती की, लेकिन मैं तुमसे सच कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शहबाज खामोश हो गया। उसके दिल में आयशा के लिए मोहब्बत अभी भी थी, लेकिन उसका धोखा उसे कबूल नहीं था। उसने कहा, आयशा, अगर तुम सच बोल रही हो तो आज रात के बाद अपनी ज़िंदगी बदल लो, वरना हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। आयशा ने सिर हिलाया और बोली, शहबाज, मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी। ये एक जज्बाती पल था जो वीडियो के लिए एक ज़बरदस्त दृश्य बन सकता था। आयशा की आंखों में पछतावा और शहबाज की आंखों में दर्द एक गहरी कहानी बयान कर रहा था। ज़ीशान और एम लॉन के एक कोने में खड़े थे। ज़ीशान ने नीली शेरवानी पहनी थी और एम ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। ज़ीशान ने फहद के अतीत की जांच की थी और पता चला कि फहद ने अपने कारोबार में कई गैरकानूनी काम किए थे। उसने ये सबूत एम के घरवालों को दिखाए और एम की शादी फहद से रद्द हो गई। एम ने ज़ीशान की ओर देखा और बोली, ज़ीशान, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। ज़ीशान ने मुस्कुराकर कहा, एम, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने दिल के लिए लड़ा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ये पल वीडियो के लिए एक रोमांटिक और जज्बाती दृश्य बन सकता था। एम ने कहा, ज़ीशान, अब हमारी मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता। ज़ीशान ने बोला, एम, ये शादी हमारे लिए एक नई शुरुआत है। नावेद और सारा मंच के पास खड़े थे। नावेद ने गहरी हरी शेरवानी पहनी थी और सारा ने लाल सूट पहना था। सारा ने अरमान के राज को नावेद के सामने खोल दिया था। अरमान उसे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसके पास सारा की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। नावेद ने अरमान का सामना किया और उसे धमकी दी कि अगर उसने सारा को और तंग किया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। सारा ने नावेद का हाथ पकड़ा और बोली, नावेद, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। नावेद ने मुस्कुराकर कहा, सारा, तुम मेरी जिंदगी हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रस्म के दौरान अरमान और फैसल एक कोने में आमने सामने खड़े थे। अरमान ने गहरे भूरे रंग की शेरवानी पहनी थी और फैसल ने काला सूट पहना था। दोनों आयशा के खेल का शिकार हो चुके थे और अब वे एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे थे। फैसल, तुमने आयशा को इस्तेमाल किया, अरमान ने गुस्से से कहा। फैसल ने तंज के साथ बोला, और तुमने क्या किया अरमान? तुमने सारा को ब्लैकमेल किया। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन तभी शहबाज वहां आया। उसने दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो दोनों, ये आयशा का खेल था और हम सब इसमें फंस गए, लेकिन आज के बाद हम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करेंगे। अरमान और फैसल खामोश हो गए।
दोनों ने अपनी गलतियों का एहसास किया और रस्म से चले गए। ये एक सबक देने वाला पल था, धोखेबाजी और स्वार्थ का अंजाम हमेशा तन्हाई होता है। शादी की रस्म खत्म हुई और ज़ारा और हमज़ा अपनी नई जिंदगी की ओर रवाना हुए। ज़ारा ने हमज़ा का हाथ पकड़ा और बोली, हमज़ा, ये हमारी मोहब्बत की जीत है। हमज़ा ने मुस्कुराकर कहा, ज़ारा, तुम्हारे साथ हर लम्हा एक जीत है। दोस्तों ने एक बार फिर हमज़ा और ज़ारा को गले लगाया और हवा में खुशी की लहर दौड़ गई। शहबाज ने आयशा को माफ़ कर दिया और उसे एक नई शुरुआत की पेशकश की। ज़ीशान और एम ने अपनी शादी का प्लान बनाया और नावेद और सारा ने अपनी मोहब्बत को मजबूत किया। मोहब्बत की तकमील और नई शुरुआतें। फैसलाबाद की सर्दियों की एक शांत सुबह थी। हमज़ा और ज़ारा अपनी शादी के बाद लाहौर के आलीशान होटल पल कॉन्टिनेंटल में हनीमून मना रहे थे। होटल का स्वीट रूम कांच की दीवारों, मखमली पर्दों और हल्की रोशनी से सजा था। बिस्तर पर सफ़ेद रेशमी चादरें बिछी थीं और कमरे में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू फैली थी। बाहर बालकनी से लाहौर शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। हमज़ा ने सादी सफ़ेद कमीज़ और नीली जीन्स पहनी थी। उसके बाल छोटे और संवरे हुए थे और उसकी आंखों में ज़ारा के लिए मोहब्बत की चमक थी। उसके पैरों में सादे काले जूते थे और उसकी कलाई पर ज़ारा की दी हुई सादी घड़ी थी। ज़ारा ने हल्के गुलाबी रंग का लॉन ड्रेस पहना था जो उसके शरीर से लिपटा हुआ था। उसके बाल खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में काजल था और उसके होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक थी। उसके पैरों में चमकदार सफ़ेद सैंडल थे और उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। दोनों बालकनी में बैठे थे जहां एक छोटी टेबल पर कॉफ़ी के मग रखे थे। ज़ारा ने हमज़ा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमज़ा, ये लम्हा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। हमज़ा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ज़ारा, तुम्हारे साथ हर लम्हा खूबसूरत है। मैं वादा करता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, तुम जानते हो, जब मैं लाहौर से भागी थी मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी कभी खुशी नहीं देखेगी, लेकिन तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। हमज़ा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ज़ारा, तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ये लम्हा वीडियो के लिए एक रोमांटिक दृश्य बन सकता था। बालकनी से लाहौर शहर की रोशनी चमक रही थी और उनकी मोहब्बत हवा में फैल रही थी। कुछ हफ्तों बाद हमज़ा और ज़ारा फैसलाबाद लौटे और अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी रस्म का आयोजन किया। ये रस्म ज़ारा के परिवार के बंगले के लॉन में हुई, जहां हल्की रोशनी और फूलों की सजावट ने हवा को एक बार फिर जादुई बना दिया था। सभी दोस्त शहबाज, आयशा, ज़ीशान, एम, नावेद, सारा और यहाँ तक कि फैसल इस रस्म में शामिल हुए। अरमान ने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए फैसलाबाद छोड़ दिया था और अब वह इस कहानी का हिस्सा नहीं था। शहबाज ने काला ब्लेजर और सफ़ेद शर्ट पहनी थी और उसके बाल जेल से सजे थे। उसकी कलाई पर रोलेक्स घड़ी थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। आयशा ने गहरे नीले रंग का सूट पहना था जिसके साथ हल्का दुपट्टा लहरा रहा था। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखों में काजल था। शहबाज ने आयशा को माफ़ कर दिया था और दोनों ने एक नई शुरुआत की थी। शहबाज ने आयशा का हाथ पकड़ा और बोला, आयशा, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू चमके। शहबाज, मैं वादा करती हूँ कि अब कोई धोखा नहीं होगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ये लम्हा वीडियो के लिए एक जज्बाती दृश्य बन सकता था। ज़ीशान ने सादी नीली कमीज़ और खाकी पैंट पहनी थी और एम ने हल्का गुलाबी सूट पहना था। दोनों ने अपनी शादी की तारीख तय कर ली थी और वे इस रस्म में सबसे खुश नजर आ रहे थे। ज़ीशान ने एम की ओर देखा और बोला, एम, तुमने मुझे सच्चे प्यार की ताकत दिखाई। एम ने मुस्कुराकर कहा, ज़ीशान, तुम मेरी ताकत हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मेहमानों ने तालियां बजाईं। नावेद और सारा की मोहब्बत। नावेद ने काली जैकेट और सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी और सारा ने लाल टॉप और काली जीन्स पहनी थी। अरमान के चले जाने के बाद सारा की जिंदगी में एक नई खुशी आई थी। नावेद ने सारा का हाथ पकड़ा और बोला, सारा, अब कोई राज हमारे बीच नहीं आएगा। सारा ने हंसते हुए कहा, नावेद, तुम मेरे सबसे बड़े राज हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आखिरी मुलाकात और पैगाम। रस्म के अंत में सभी दोस्त एक बड़ी टेबल के इर्द गिर्द जमा हुए। टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे थे, बिरयानी, कबाब, हलवा और मिठाइयाँ। हल्का संगीत गूंज रहा था और सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हमज़ा ने सबकी ओर देखा और बोला, दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ है। हमने गलतियाँ की, धोखे खाए, लेकिन आखिर में मोहब्बत और ईमानदारी ने जीत लिया। ज़ारा ने कहा, हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और यही हमारी ताकत है। शहबाज ने ग्लास उठाया और बोला, मोहब्बत, दोस्ती और ईमानदारी के नाम।
सब ने तालियां बजाईं और हवा में खुशी की लहर दौड़ गई। ये लम्हा वीडियो के लिए एक शानदार अंतिम दृश्य बन सकता था, जहां सभी किरदार एक साथ खुशी मना रहे थे।